क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि साल 2025 बिना रुके भागता चला गया और हमें यह तक समझ नहीं आया कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। हर इंसान यही कह रहा है कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा, जैसे किसी ने समय की रफ्तार को बढ़ा दिया हो, जैसे दिन रात से भी ज्यादा तेजी से बीतने लगे हों। ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी के चक्र पर कोई अदृश्य हाथ है जो इसे पहले से ज्यादा तेज धकेल रहा है। लोग इस बदलाव को सिर्फ अपनी मसरूफियत का नतीजा समझते हैं, लेकिन असल में जो कुछ हो रहा है वह उससे कहीं गहरा है। यह सिर्फ महसूस होने वाला एहसास नहीं, बल्कि दुनिया में घट रही अनदेखी तब्दीलियों की खामोश गूंज है। इस दुनिया का मालिक वही है जिसने वक्त को पैदा किया और उसी ने दिन और रात की स्ट्रक्चरिंग बनाई है। जब वह चाहे तो बरकत दे देता है और जब चाहे तो बरकत उठा भी लेता है। जब वक्त से बरकत उठ जाती है तो साल महीनों जैसा महसूस होता है और महीने हफ्तों की तरह बीत जाते हैं। इंसान जितना भी कोशिश करे वह समझ नहीं पाता कि उसकी पूरी जिंदगी हाथों की उंगलियों के बीच से रेत की तरह कैसे फिसल रही है। यही वह हाल है जो आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। कोई इसे टेक्नोलॉजी का असर कहता है, कोई जिंदगी की भाग दौड़ और कोई सोशल मीडिया की वजह। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा रूहानी है। जब दुनिया गफलत में डूबने लगती है तो समय का बहाव बदल जाता है। जिस दुनिया में इंसान अपने रब को भूलने लगे, उस दुनिया से समय की बरकत खींच ली जाती है। वक्त का तेज होना दरअसल एक खामोश इलाही इशारा है कि दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। यह ऐसा एहसास है जिसे दिल महसूस करता है, दिमाग पकड़ नहीं पाता। इंसान सोचता रह जाता है कि दिन इतने छोटे क्यों लग रहे हैं और साल इतनी तेजी से क्यों बीत रहे हैं, जबकि असल में उसका दिल दुनिया के हंगामे में इतना उलझ चुका होता है कि वह खुद अपनी रूह को सुनना भूल जाता है। जब इंसान गुनाहों में घिर जाता है और दुनिया उसके दिल पर काबू पा लेती है, तब जिंदगी से वह सुकून हट जाता है जो समय को लंबा करता है। इंसान के काम बढ़ते जाते हैं लेकिन नतीजे कम होते जाते हैं और इसी के साथ वक्त उड़ने लगता है। यह सिर्फ हमारे अंदर का मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं, बल्कि कुदरती दुनिया में चल रही गहरी हलचल का हिस्सा भी है। धरती की रफ्तार बदल रही है, आसमान की चाल बदल रही है और इंसान का दिल भी अपनी असल फितरत से दूर जा रहा है। जब यह तीनों चीजें एक साथ बदलती हैं तो वक्त अपने असली तौल में नहीं रहता। आप सोचते हैं कि दिन छोटा हो गया है, लेकिन असल में आपकी रूह भारी हो चुकी होती है। जब रूह भारी हो जाए तो समय हल्का महसूस होता है। जब रूह हल्की हो जाए तो समय भारी लगने लगता है। और आज के दौर में रूहों पर इतना बोझ है कि वक्त उड़ता हुआ लगता है। हर साल पिछला साल से ज्यादा छोटा महसूस हो रहा है। बच्चे कहते हैं कि बचपन लंबा था, बड़े कहते हैं कि जवानी पलक झपकते बीत गई और बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सफर था जो पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। ये सब इसलिए क्योंकि वक्त अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि हमारे दिलों की हालत से चलता है। जब नेमतों की कद्र खत्म हो जाए और जब इंसान दुनिया को अपना अंतिम ठिकाना समझने लगे, तब जिंदगी तेजी से भागती हुई लगती है। साल फिसलते हुए लगेंगे और जिंदगी अपनी मंजिल से पहले ही खत्म हो जाएगी। इंसान जब दुनिया की रफ्तार में उलझ जाता है तो उसकी रूह धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। तन आगे भागता है लेकिन रूह थक कर रुक जाती है। यही वजह है कि हमें लगता है कि वक्त तेज है, जबकि असल में हमारी रूह कमजोर हो चुकी है। रूह की कमजोरी इंसान को अंधा कर देती है। वह जमीन पर चलता है मगर आध्यात्मिक तौर पर गिर चुका होता है। वह घटनाओं को देखता है लेकिन उनके अंदर छिपा संदेश नहीं पढ़ पाता। और यही हमारी सदी का सबसे बड़ा नुकसान है। दुनिया सिर्फ एक बाहरी ढांचा नहीं है, इसके नीचे एक अदृश्य लहर चलती है। उसी लहर से हमारा दिल तालमेल बनाता है और जब यह तालमेल टूट जाए तो इंसान को लगता है कि समय का बहाव बदल गया है। रूह और समय का रिश्ता एक अजीब सा रिश्ता है। जब रूह साफ होती है तो वक्त ठहराव देता है, जब रूह गंदी हो जाती है तो वक्त खींचकर तेज हो जाता है। आज वक्त तेज महसूस होने की असली वजह यही है कि इंसान की रूह अपने मालिक की याद से दूर हो चुकी है। दुनिया के हंगामे के बीच रूह एक ऐसी चीख है जो सुनी नहीं जाती। वह इंसान को पुकारती है कि ठहर जाओ, मेरे लिए भी कुछ पल निकालो।
लेकिन इंसान दुनिया की दौड़ में इतना फंस चुका है कि रूह की पुकार भी उसे आवाज नहीं देती। जब रूह भूखी होती है तो समय की बरकत खत्म हो जाती है, और यही वो द्वार है जहां इंसान दिन भर मेहनत करता है लेकिन सुकून से खाली रहता है। एक काम बढ़ते जाते हैं लेकिन नतीजे नहीं निकलते, और नतीजे ना निकलें तो दिल घुटता है। दिल घुटे तो वक्त तेज महसूस होता है। यह सिर्फ हमारे अंदर का मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं, बल्कि कुदरती दुनिया में चल रही गहरी हलचल का हिस्सा भी। इस तेज होते वक्त को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, रूह को फिर से उसके मालिक से जोड़ देना। जब रूह फिर से रोशन हो जाती है तो जिंदगी की रफ्तार धीमी लगने लगती है। दिन भी लंबा लगता है, काम भी पूरे होते हैं, और दिल भी सुकून पाता है। यही वह रूहानी राज है जो वक्त की रफ्तार से ज्यादा गहरा है, और यही इस कहानी की असली जड़ है। दुनिया की रफ्तार जितनी बदल रही है, उतनी ही तेजी से इंसान का अंदरूनी संसार बिखरता जा रहा है। बाहर की चीजें चमकदार हो गईं, लेकिन इंसान की रूह अंधेरे में डूबती जा रही है। यही वह वजह है जो वक्त को पहले से ज्यादा फिसलन भरा बना देती है। समय वही है, लेकिन उसे थामने की ताकत दिल से उठ चुकी है। जब दिल कमजोर हो जाए तो वक्त मजबूत हो जाता है, और जब दिल मजबूत हो जाए तो वक्त कमजोर पड़ जाता है। आज वक्त मजबूत है और इंसान कमजोर है। यही दुनिया की सबसे बड़ी उलटबांसी है। आज हम एक ऐसे युग में मौजूद हैं जहां जमीन अपने राज बताने लगी है, आसमान अपनी चाल बदलने लगा है, हवाएं अपने अंदाज में चेतावनी देने लगी हैं, और समय अपनी रफ्तार से इंसान को झकझोर रहा है कि संभल जाओ। वक्त सिर्फ गुजर नहीं रहा, वह पुकार रहा है। लेकिन इंसान अपनी स्क्रीन में इतना खो गया है कि उसे यह पुकार भी सुनाई नहीं देती। वह सोचता है कि वक्त तेज है, लेकिन असल में वक्त तो वही है। इंसान चाहे तो उसे थमा सकता है, लेकिन उसने अपना ध्यान उस दिशा में लगाया ही नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि इंसान ने अपने अंदर के सन्नाटे को मार दिया है। वह शोर से भागता है, लेकिन सन्नाटे से डरता है। हालांकि रूह का इलाज इसी सन्नाटे में है। जब तक इंसान अपने अंदर के सन्नाटे को नहीं सुनेगा, वह समय की इस तेजी से हारता रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने अंदर वापस लौट आया, उस दिन वक्त उसके कदमों में धीमा पड़ जाएगा। यह पूरी स्क्रिप्ट यही सच कहती है कि दुनिया का तेज होना कोई साइंटिफिक हादसा नहीं, बल्कि एक रूहानी अलार्म है जो हमें यह बताता है कि सफर का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। और यह वह दौर है जिसमें हर इंसान को दो रास्ते दिखने लगते हैं। एक रास्ता बाहर की दुनिया का जो तेज है, शोर है, उलझन है, थकान है, और दूसरा रास्ता अंदर की दुनिया का जो सुकून है, ठहराव है, और रूह की रोशनी है। जब इंसान अंदर की दुनिया को चुन लेता है तो बाहरी दुनिया अपना जाल खो देती है। वक्त अपनी रफ्तार खो देता है, साल अपनी तेजी छोड़ देते हैं, और जिंदगी एक ऐसे सफर में बदल जाती है जिसमें कदम हल्के होते हैं, दिल नूर से भरा होता है, और रूह अपने मालिक के पास लौटने के लिए तैयार होने लगती है। 2025 क्यों तेज दौड़ गया? इसका असली जवाब यही है कि हमारी रूहें थक चुकी थीं, हमारे दिल बोझ से झुक चुके थे, हमारी बरकतें हमसे दूर हो चुकी थीं, और दुनिया का आखिरी दौर अपनी दस्तक दे रहा था। लेकिन अब भी देर नहीं, क्योंकि रूह को अल्लाह की तरफ मोड़ देने में एक ही पल काफी है, और वही पल समय की पूरी रफ्तार को बदल सकता है। वही पल आपकी जिंदगी में बरकत वापस ला सकता है, और वही पल आपको इस तेज भागती दुनिया में सुकून का दरवाजा दिखा सकता है। अब फैसला आपका है कि आप दुनिया की रफ्तार के पीछे भागते रहेंगे या अपनी रूह की आवाज सुनकर वक्त को अपना बना लेंगे।